माँ को पहले बहुत कुछ पसंद था। उसे सुबह की धूप पसंद थी, पुराने गाने पसंद थे और चाय के साथ थोड़ा सा मीठा खाना भी। लेकिन धीरे धीरे उसकी पसंद बदलती नहीं गई, बल्कि गायब होती चली गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि माँ अब उम्र के साथ साधारण हो गई है। सच यह था कि माँ ने अपनी पसंद छोड़नी शुरू कर दी थी। सुनीता के पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। बेटा करण तब छोटा था। सुनीता ने उसी दिन तय कर लिया था कि वह बेटे को कभी यह महसूस नहीं होने देगी कि जिंदगी ने उससे कुछ छीन लिया है। उसने अपने शौक, अपनी पसंद और अपनी जरूरतें धीरे धीरे पीछे रख दी। उसे लगता था कि माँ बनने के बाद पसंद रखना जरूरी नहीं होता। करण बड़ा होता गया। स्कूल, कॉलेज और फिर नौकरी। हर पड़ाव पर सुनीता उसके साथ खड़ी रही। वह सुबह जल्दी उठती, उसका नाश्ता बनाती और रात को देर से सोती। जब करण पूछता कि माँ आप क्या खाना चाहती हो, तो वह मुस्कुरा कर कह देती कि जो बना है वही ठीक है। धीरे धीरे यह जवाब उसकी आदत बन गया। घर में कोई यह नहीं पूछता था कि सुनीता को क्या पसंद है। सब मान चुके थे कि माँ को कुछ खास पसंद नहीं होता। वह जो मिल जाए उसी में खुश रहती है। लेकिन सच यह था कि सुनीता खुश रहना सीख रही थी, क्योंकि उसे अपनी पसंद मांगना भारी लगने लगा था। करण नौकरी के लिए शहर चला गया। जाते समय उसने कहा कि वह जल्दी जल्दी आएगा। सुनीता ने सिर हिलाया। उसने यह नहीं कहा कि घर सूना लगेगा या शामें लंबी हो जाएंगी। उसने बस यही कहा कि ध्यान रखना। माँ की पसंद अब सिर्फ बच्चे की खुशी रह गई थी। शहर जाने के बाद शुरुआत में करण फोन करता रहा। सुनीता हर कॉल के बाद खुश हो जाती। वह फोन रखते हुए सोचती कि आज उसकी पसंद पूरी हो गई। लेकिन धीरे धीरे कॉल कम होने लगे। सुनीता ने कभी शिकायत नहीं की। उसने अपने मन को समझा लिया कि बेटा व्यस्त है। सुनीता की दिनचर्या अब और शांत हो गई थी। वह सुबह उठती, पूजा करती और फिर घर के काम में लग जाती। वह आज भी 2 लोगों का खाना बनाती थी। पड़ोसन पूछती तो वह कह देती कि आदत है। असल में वह आदत नहीं थी, वह उम्मीद थी। लेकिन उस उम्मीद में भी उसने अपनी पसंद को जगह नहीं दी। उम्र के साथ सुनीता का शरीर बदलने लगा था। घुटनों में दर्द, कमर में जकड़न और कभी कभी सिर में भारीपन। डॉक्टर ने दवा दी और आराम की सलाह दी। सुनीता ने दवा तो ले ली, लेकिन आराम नहीं किया। उसे लगता था कि अगर वह रुकी तो दिन अधूरा रह जाएगा। उसने बेटे को कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से बेटा परेशान न हो जाए। एक दिन सुनीता बाजार गई। वहां उसे वही पुराने गाने की कैसेट दिखी जो उसे बहुत पसंद थी। उसने कुछ पल उसे हाथ में लिया और फिर वापस रख दी। उसे लगा कि अब यह सब जरूरी नहीं है। उसने सब्जियां खरीदी और घर लौट आई। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी पसंद को कितनी आसानी से छोड़ दिया है। करण कई महीनों बाद अचानक घर आया। सुनीता ने उसे देखकर खुशी तो महसूस की, लेकिन उसने जल्दी नहीं दिखाई। उसने आराम से खाना बनाया और सामने बैठ गई। करण ने देखा कि माँ पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर उदासी। उसने पूछा कि माँ आप क्या चाहती हो? सुनीता कुछ पल चुप रही और फिर बोली कुछ नहीं। करण कुछ दिन घर रहा। उसने देखा कि माँ हर बात में यही कहती है, कुछ नहीं चाहिए। करण को अजीब लगा। उसने सोचा कि माँ शायद संतुष्ट है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि माँ ने अपनी पसंद को बोलना ही छोड़ दिया है। करण वापस शहर चला गया। जाते समय उसने कहा कि अगली बार जल्दी आएगा। सुनीता ने सिर हिलाया।
दरवाजा बंद होने के बाद वह देर तक वहीं खड़ी रही। उसने सोचा कि अगर उसने उस दिन अपनी पसंद बता दी होती तो शायद मन हल्का हो जाता, लेकिन मां होने की आदत उसे फिर चुप करा गई। करण के जाने के बाद सुनीता की तबीयत और बिगड़ने लगी। अब दर्द साफ महसूस होने लगा था। एक रात उसे तेज सीने में दर्द उठा, सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने किसी को फोन नहीं किया। उसे लगा कि सुबह तक ठीक हो जाएगी। मां होने की आदत उसे तकलीफ में भी चुप रहना सिखा चुकी थी। सुबह पड़ोसन आई तो सुनीता की हालत देखकर घबरा गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है और बेटे को बुलाना चाहिए। सुनीता ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि बेटे को परेशान मत करना। डॉक्टर और नर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस बार चुप रहना सही नहीं था। करण को फोन किया गया। शहर में फोन बजा तो वह मीटिंग में था। कॉल मिस हो गई। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया। इस बार आवाज में घबराहट थी। करण सब समझ गया। वह उसी वक्त घर के लिए निकल पड़ा। जब करण पहुंचा तो सुनीता अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। करण ने मां का हाथ पकड़ा। वह हाथ बहुत हल्का लग रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मां ने कितनी चीजें बिना कहे छोड़ दी थी। सुनीता ने आंखें खोली। उसने बेटे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। करण ने रोते हुए पूछा कि उसने अपने लिए कभी कुछ क्यों नहीं चाहा। सुनीता ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि मां की पसंद बच्चों के बाद आती है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। डॉक्टर ने बाहर बुलाकर करण को बताया कि अगर सुनीता ने पहले अपनी सेहत और अपनी जरूरतों का ध्यान रखा होता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। यह बात करण के दिल में उतर गई। वह वापस मां के पास गया और कहा कि अब वह कहीं नहीं जाएगा। सुनीता के चेहरे पर सुकून आ गया। शायद वह यही सुनना चाहती थी। कुछ देर बाद सुनीता की सांसें धीमी होने लगी। करण उसका हाथ पकड़े बैठा रहा। उसी खामोशी में सुनीता चली गई। उसने अपनी पसंद जिंदगी भर छोड़ दी और बेटा समय पर समझ नहीं पाया। मां के जाने के बाद घर बहुत खाली लगने लगा। करण को अब हर छोटी चीज में मां की पसंद याद आने लगी। वह समझ गया कि मां की सबसे बड़ी कुर्बानी यह थी कि उसने अपने लिए कुछ भी पसंद नहीं किया। अब करण जब भी किसी मां को कुछ नहीं चाहिए कहते सुनता है तो उसका दिल भारी हो जाता है। उसे लगता है कि उस कुछ नहीं के पीछे पूरी जिंदगी छुपी होती है। मां ने अपनी पसंद छोड़ दी और बच्चे बहुत देर से समझ पाए कि मां की पसंद भी उतनी ही जरूरी होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।